Welcome to All India Students Community. In this video, we will continue Time and Distance Part 8. Guys, कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स आई है। इस वीक मैं नहीं ले पाया जिसकी वजह मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नेक्स्ट संडे को आप सबकी प्रॉब्लम लूँगा। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं जिन्हें शायद वीडियो पसंद नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए यार आई एम सॉरी, आप फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी वजह से टाइम वेस्ट हुआ, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन अगर मेरे पास 15,000 बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे और 15,000 में से मैं 14,000 को भी सेटिस्फाइड कर रहा हूँ और 100 बच्चों के अगर नहीं समझ आ रहा है, 14,000 कुछ को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ और 100 बच्चे को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन दुख इस बात से है कि मैं पूरे 15,000 को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। जो कि 15,000 जुड़े हुए हैं वे सेटिस्फाइड है, जो सब्सक्राइबर है वे सेटिस्फाइड है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। हाँ, टाइम लग रहा है कुछ टाइम से, वो समझ सकता हूँ। लेकिन ये बोलना कि कॉपी करा रहे हो, हाँ भाई कॉपी करा रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, कॉपी करा रहा हूँ। और मेरे जो टैगलाइन लिखी होती ना, जो मेरी हेडिंग होती है, जो मेरा वीडियो में मैं डालता हूँ, वीडियो की जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ राकेश यादव सर नोट्स लिखता हूँ भाई, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं वही उनकी बुक से आपको समझा रहा हूँ। शायद बुक आपके पास होगी लेकिन आपको कुछ समझ आ रहा था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्या करा आपको सब समझ आ रहा था? अगर आ रहा था तो आप ढूंढ क्यों रहे थे? आप ढूंढ क्या रहे थे यूट्यूब पे? अगर आपको नहीं आ रहा था और आपको अब समझ आने लगा है, अगर 14,000 के समझ आ रहा है और 100 बच्चों के समझ नहीं आता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जितना अच्छे से बताने की कोशिश कर सकता हूँ बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 14,000 बच्चे मुझसे सेटिस्फाइड है, मैं उनसे बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ और उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अगर वे प्रॉब्लम देते हैं तो मैं संडे को उनकी प्रॉब्लम भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आप आते हो कि कॉपी करा रहे हो, ऐसे कोई करा दो, हाँ ठीक है मैं अपना चैनल देता हूँ आपको, आप एक वीडियो में एक्सप्लेन करा के दिखाओ, आप बताओ एक वीडियो में, करो बच्चों की प्रॉब्लम लो, सोल्व कराओ। मुझे काफ़ी खुशी होगी क्योंकि मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए किया है जो कोचिंग नहीं ले सकते और उन्हें इसकी अहमियत पता है। उन मेरे पास कमेंट्स आते हैं। लेकिन जो आप बोलते हो कि कॉपी करा रहे हो, ये करा रहे हो, मैं खुद बोल रहा हूँ कॉपी करा रहा हूँ। सर के जो क्वेश्चन है वही तो करा रहा हूँ, मैं कुछ अलग थोड़ी करा रहा हूँ। लेकिन मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप करो, मैं देता हूँ अपना चैनल आपको, आप खुद अपना चैनल बनाओ। अगर नहीं करना और एक्सप्लेन करो। बोलने से कुछ नहीं होता कि कमियां तो निकालते हैं, कमियां तो सर राकेश यादव सर में भी निकाल देते हैं यार, खुद बोलते हैं सर क्लास में। तो मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके नोट्स को। बुक सबके पास थी क्या? सबको कुछ सब कुछ आ रहा था। लेकिन जब कमेंट्स आते हैं ना, मैं आपको कमेंट्स दिखा दूंगा, जब कमेंट्स आते हैं और उसमें बताते हैं कि सर पहले समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आने लगा, पहले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, हम अटक जाते थे, अब हो रहे हैं वो क्वेश्चन, इतना काफ़ी है यार, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और जिस दिन मैं, और ये क्या है, धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ ना, यही बताऊंगा, तुम भी 2 दिन बाद यही ढूंढोगे जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं अटक रहा। लेकिन अभी तुम्हें बोलना है बोलो, मेरी सेहत पे इतना फर्क नहीं पड़ता, घंटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी में बता दिया करें, तो आज से मैं हिंदी में लाइन टू लाइन बताऊंगा। एक डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड का रेशो है ए और बी की 3:4। ए 30 मिनट ज़्यादा लेता है बी से उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू रीच द डेस्टिनेशन। हमें निकालना है ए ने कितना टाइम लिया डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। मैंने बताया था सबसे पहले ए बी। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, उनकी स्पीड का रेशो दे रखा है वो लिखो, यहाँ पे लिखो टाइम। स्पीड का रेशो क्या गिवन है? 3:4। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, जब स्पीड का रेशो गिवन हो, टाइम का रेशो उसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 4:3। क्या हो गया? 4:3। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? 4:3 में डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1 यूनिट ए टेक्स 30 मोर देन, जो ए क्या ले रहा है? 1 मिनट ज्यादा ले रहा है, 1 मिनट ज्यादा ले रहा है बी से। और कितने मिनट? एक यूनिट किसके बराबर है? 30 के। 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 30। 1 यूनिट है 30 के बराबर। 1 यूनिट 30 के बराबर, और उसकी कितनी है? तो यूजुअल टाइम टेकन बाई ए, तो ए कितना टाइम लेगा? ए कितना टाइम लेगा? 1 यूनिट 30 के बराबर, 4 यूनिट किसके बराबर होगी? 4 × 30, तो 120 मिनट लेगा ए।
120 मिनट लेगा। ये डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितने लेगा? 120 मिनट। और बी कितना लेगा? 3 × 30 90 मिनट। हमें किसका निकालना था? ए का। तो ए का आ गया, ए डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितने? 120 मिनट लेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 50। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वो भी सेम ऐसा ही है। देखते हैं कैसा है। जिन लोगों के ये समझ नहीं आया उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अ पर्सन रनिंग एट 711 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। एक व्यक्ति 7/11 की अपनी यूजुअल स्पीड से दौड़ रहा है और वो किसी जगह पहुंचता है 22 घंटों के अंदर। कितने घंटों के अंदर? 22 घंटे के अंदर। हाउ मच टाइम वुड ही सेव हैड ही रन हिज नॉर्मल स्पीड। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़ता तो वो कितना टाइम बचा लेता? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आदमी, उसे दौड़ना चाहिए 11 की स्पीड से, लेकिन वो 7 की स्पीड से दौड़ता है। 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड की। ओरिजिनल स्पीड क्या थी उसकी? 11। जो 11 है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, लेकिन वो 7/11 की स्पीड से दौड़ता है और 22 घंटे में पहुंचता है किसी डेस्टिनेशन पे। हाउ मच टाइम वुड ही सेव हैड ही रन हिज नॉर्मल स्पीड। वो कितना टाइम बचाता, वो कितना टाइम बचाता अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो कितना टाइम बचाएगा, हमें निकालना है। वो कितना टाइम बचाएगा अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्या दे रखा है? स्पीड का रेशो दे रखा है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 51, स्पीड का रेशो कितना है? स्पीड का रेशो है 7:11। तो टाइम का रेशो क्या होगा? उसका रिवर्स हो जाएगा। टाइम का क्या होगा? 11/7। डिफरेंस कितने का आया? इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले क्या दे रखा है? स्पीड अ प्लेस इन 22 आवर्स। 7/8 किस स्पीड में जाता है? 22 घंटे में पहुंच जाता है। टाइम दे रखा है इसका 11। पहुंच कितने घंटे में जाता है? 22 घंटे में। जब वो अपनी 7/11 की स्पीड से जाता है तो 22 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। 11 2 जा 22। तो एक यूनिट किसके बराबर आई? 2 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर आई? 2 के बराबर। एक यूनिट आ गई 2 के बराबर। तो 7 यूनिट किसके बराबर होगी? 7 यूनिट बराबर होगी 7 × 2 = 14। 7 × 2 14, मतलब 11 की ओरिजिनल स्पीड, ये है ओरिजिनल, और ये है उसकी जाना यूजुअल स्पीड जो उसे जाना चाहिए, लेकिन जाता है 7 से। तो टाइम क्या हो गया? उसका रिवर्स हो गया। तो उसने टाइम कितना लिया जाने में? 22 घंटे लिए। ठीक है, 22 घंटे में पहुंचता है तो 1 यूनिट 2, 7 यूनिट 14 के बराबर। तो टोटल कितना टाइम बचाया उसने? अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता, अपनी एक्चुअल स्पीड से जाए, इस स्पीड से जाए, तो 7 मिनट में पहुंच जाता है। तो 7 यूनिट 14 के बराबर। तो 22 घंटे की बजाय वो किस समय पहुंचता? 14 घंटे में। कितना टाइम बचाता? 22 - 14। तो वो अपने 8 घंटे बचा लेता। कितने घंटे बचा लेता? 8 घंटे। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही हमने निकाल लिया कि हैड ही, वो अपना कितना टाइम बचाता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी लेंथी क्वेश्चन है। मैं इसका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड बताऊंगा, इसका लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 53, वो शॉर्ट मेथड से करेंगे। आप सिर्फ लॉन्ग मेथड को देखिएगा और भूल जाइएगा। हमें जो करना है सिर्फ शॉर्ट मेथड से करना है, क्योंकि हमें वहां पे उस टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा इसका लॉन्ग मेथड भी। क्वेश्चन नंबर 52, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। मान लो दिल्ली से कोई ट्रेन चलती है, ये दिल्ली है और आगरा की तरफ जाती है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, ध्यान हिंदी में भी सुनने रहना। कोई ट्रेन दिल्ली से चलती है 8 बजे सुबह। आफ्टर 6 आवर्स देयर वाज अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेन। 6 घंटे बाद कोई कमी आ जाती है। ठीक है, 6 घंटे बाद कोई कमी आ जाती है। ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। 6 घंटे बाद कोई कमी आती है। कितनी देर बाद आती है? 6 घंटे बाद। मतलब 6 घंटे तक वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, 6 घंटे बाद उसके अंदर कोई कमी आ गई और जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई? ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। जो उसकी स्पीड थी उसका 2/3 जा रही है। कितना जा रही है? 2/3। ठीक है, एंड हैंस बिकम्स 40 मिनट लेट। और इसकी वजह से 40 मिनट लेट हो जाती है। कितनी लेट हो जाती है? 2/3 हो जाती है। कोई कमी आती है और उसकी स्पीड घट जाती है, 2/3 हो जाती है और वो 40 मिनट लेट हो जाती है। इफ द ब्रेकडाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। अगर यही ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर आगे होता, यहाँ की बजाय 200 किलोमीटर आगे होता। यहाँ चली 6 घंटे चली, वो बोल रहा है पहले 2/3 हो जाती है, लेकिन अगर वही ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर आगे होता,
देन इट बिकम 30 मिनट लेट। वो 40 मिनट की बजाय कितनी लेट होती, 30 मिनट। पहले बोल रहा था 40 मिनट, अब बोल रहा है 30 मिनट। अगर वो 200 मिनट आगे होता तो कितना लेट होता, 30 मिनट लेट हो जाती। तो स्पीड तो तब भी 2/3 ही रहती। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस क्या है, दिल्ली टू आगरा का टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। सबसे पहले समझो, स्पीड कितनी है, 2/3, तो टाइम क्या होगा, 3/2। ठीक है, यहां भी टाइम क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि स्पीड का जो टाइम होता है वो हमेशा रिवर्स होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 3/2। ये थी स्पीड, ये आ गया टाइम। टाइम क्या आ गया, 3/2। ठीक है, जो ये हमारा टाइम आ गया वो 3/2 आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ नॉर्मली हैज बिकम 40 मिनट लेट। कितनी लेट होती है, 40 मिनट लेट होती है। पहले कितनी लेट होती है, 40 मिनट। तो 3/2 की वजह से कितनी लेट होती है, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर आया, 40 मिनट के बराबर। भाई उसे स्पीड उसके चलनी चाहिए थी 3 की स्पीड से, अब जा रही है 2/3, तो कितनी लेट हो गई, 40। तो यूजुअल स्पीड क्या आ गई उसकी, ओरिजिनल टाइम कितना, ओरिजिनल टाइम 80 मिनट। ओरिजिनल टाइम यहां तक आने में कितना लगना चाहिए था, 80 मिनट। तो ये हो जाएगा 2 × 40, ये आया 80 मिनट। कितना आया, 80 मिनट। ये आ गया 80 मिनट। जो ओरिजिनल टाइम है वो आया 80 मिनट। अगर यही एक्सीडेंट दो कितने आगे होता, अब हमने देखा 80 मिनट है, वो कितनी लेट होती है, 40 मिनट लेट हो जाती है। और 40 मिनट की वजह, अब उसे आगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो होता है उसका 80 मिनट में। 6 घंटे यहाँ और 8 घंटे 80 मिनट यहाँ लगते हैं। समझ आ रहा है, 6 घंटे यहाँ तक चल चुकी है, लेकिन उसकी स्पीड से स्पीड कम हो जाती है, और जो बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 80 मिनट में पूरा करती है। कितनी देर में पूरा करती है, 80 मिनट में। हमने ये निकाल लिया, 2/3 स्पीड का रिवर्स किया, 3/2, 240, 80 मिनट में। अब वो बाकी का डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे, कितना, 80 मिनट में। वो पूरा जाने में उसे कितना टाइम लगा, 6 घंटे, ये 80 मिनट, ये 6 और 80 मिनट क्या होता है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर दिया तो ये आ गया 7 घंटे 20 मिनट में उसे पूरा टाइम लगा दिल्ली से आगरा जाने में। अभी हमने निकाला है दिल्ली से आगरा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर 200 किलोमीटर आगे हो, अगर वही एक्सीडेंट वही ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर आगे हो, तो स्पीड क्या होगी, 2/3 होगी, उसका रिवर्स 3/2। तब कितना लेट होती है, तब लेट होती है 3/2। 3/2 की वजह से कितना लेट होती है, 30 मिनट। कितना लेट हो जाती है, क्वेश्चन में दे रखा है इट बिकम्स 30 मिनट लेट ओनली। अगर 200 किलोमीटर आगे होता वो एक्सीडेंट, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो 30 मिनट लेट होती। कितने मिनट लेट होती, 30 मिनट। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर। तो तो बाकी का वो आगे का बचा हुआ डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करती, 2 यूनिट, 1 यूनिट 30, 2 यूनिट कितना आ गया, 60 मिनट में। मतलब अब ये बोल रहा है अगर बाई चांस ब्रेकडाउन यहाँ की बजाय यहाँ होता, यहाँ से उसे ट्रेवल करने में लगते 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। तो उसने ये यहाँ से 200 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल किया, ये नोटिस करना। 80 मिनट में यहाँ पे लगे, यहाँ से 20 मिनट के अंदर कितनी देर में ट्रेवल किया, 20 मिनट के अंदर उसने वो 200 किलोमीटर ट्रेवल किया। जब उसकी स्पीड क्या थी, 2/3 थी, तब उसने 200 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल किया, 20 मिनट के अंदर ट्रेवल किया। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं इसका लॉन्ग मेथड क्या है सबसे पहले, उसके बाद इसका शॉर्टकट। जो फिगर से कराया शायद वो आपका समझ आ गया होगा। बी से डी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, बी से डी तक जाने में, जो अभी मैंने निकाला है, बी से डी तक जाने में उसे टाइम लगा है 80 मिनट। अभी तक जो हमने निकाला वो लिख रहे हैं। और सी से ए से डी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, ए से डी में टोटल टाइम कितना लगा, मैंने अभी निकाला था 6 घंटे वो पहले लगा चुकी है और 80 मिनट ये, तो 6 + 80, तो ये लगा उसे 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट। सी से डी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, सी से डी तक जाने में उसे टाइम लगता है 30 मिनट, जो हम निकाल चुके हैं। कितना लगा, 60 मिनट। कितना लगा, 60 मिनट। सी से डी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, 60 मिनट। तो ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, बी टू सी और बी से सी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, जब दोनों से 200 किलोमीटर चलती है उस टाइम कितना टाइम लगा, 80 - 60, 20 मिनट। डिस्टेंस कितना था उस बीच का, उस बीच का डिस्टेंस कितना था बी टू सी का, 200 किलोमीटर। उस बीच का डिस्टेंस कितना था, 200 किलोमीटर।
टाइम कितना लिया 20 मिनट, 20 को हमने आवर्स में चेंज कर लिया 20/60, 1/3 आवर्स आ गया। कितना आ गया 1/3 आ गया। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड क्या थी, स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3। तो इस स्पीड क्या आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 200 किलोमीटर, उस बीच का जो टाइम था वो 1/3 आवर 20 मिनट था, तो 1/3 आवर चेंज किया, स्पीड निकाल ली। स्पीड निकालने के बाद हमें क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, या दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, टोटल कितना डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा है, टाइम टोटल कितना लगा है वो देखो, टाइम कितना लगा है 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट क्या हमने यहाँ निकाला है, कितना लगा ए से डी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है 7 घंटे 20 मिनट। और 7 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/3, क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/3, 7 सही 1/3 7 21 22/3। तो ये आ गया 4400 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है आगरा टू दिल्ली वो है 4400 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को प्ले बैक करके दोबारा देखो, 110% समझ आया होगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। मैं इतने आराम से समझाया, 110% आपको समझ आया होगा। इतना करने के बाद ये था हमारा लॉन्ग मेथड। अब बताता हूँ मैं शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, स्पीड का क्या दे रखा है स्पीड, ये थे टाइम। स्पीड कितनी हो जाती है 2/3, टाइम क्या हो जाएगा उसका रिवर्स हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर आई, यहाँ पे देखो सबसे अब चीज देखने की है, अगर वो ब्रेक डाउन होता 40 मिनट लेट होती है नॉर्मली जब वो ओरिजिनल, अगर वो बोलता है अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो कितने मिनट लेट होती 200 किलोमीटर आगे, अगर ऐसा होता तो 30 मिनट लेट होती। इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हमने आगे भी तो डिफरेंस निकाला था ना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 80 - 60 ये डिफरेंस निकाला हुआ है। सेम भाई हम यहाँ डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1 यूनिट आ गया 10 के बराबर, 40 और 30 का डिफरेंस 10, 1 यूनिट 10, 1 यूनिट कितनी आई 10। तो ओरिजिनल कितना हुआ यूजुअल, ओरिजिनल कितनी लेट हुई 20 मिनट। 2 यूनिट किसके बराबर होगा 20 के, 2 यूनिट किसके बराबर आ गया 20 मिनट के बराबर। टाइम कितना हुआ 20 मिनट, तो 20/60 ये आ गया 1/3। टाइम कितना आ गया 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 200। स्पीड कितनी देर हो गई 200 अपॉन टाइम, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3, कितना 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब इसे रखो और रख के सोल्व कर दो, क्योंकि फिगर आपको बताई थी। तो स्पीड क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, स्पीड आई 600, और टाइम कितना आया, टाइम कितना आया 6 घंटे वहां लग रहा है और 80 मिनट वहां पे लग रहे हैं, तो पूरा डिस्टेंस जो हो गया था वो कितना हो गया था 7 घंटे 20 मिनट। तो यहाँ से रख 22/3 आ जाएगा, और ये आ गया 4400 किलोमीटर। शॉर्ट तरीके से हम इसे ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 20 मिनट आया, 20 मिनट को हमने निकाला सोल्व किया, आंसर आ गया कैसे। और वो सोल्व करके 7 घंटे 20 मिनट कैसे आएगा 7 घंटे, ये 1 यूनिट किसके 10 के बराबर 2 20, ये आ गया 60, इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ 80, और टोटल कितना टाइम लग रही थी 6 घंटे वो 20 मिनट, ये तो कितना हो गया 7 घंटे 20 मिनट। यहाँ से टोटल टाइम लिया गया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ से ये कैसे आ गया, वो मैं बता रहा हूँ ऐसे आया हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ऐसा ही है, इसे हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। A man start from home to his office with a certain speed। फिगर ध्यान से देखना। एक आदमी घर से चलता है अपने ऑफिस के लिए, बट आफ्टर 1 आवर ही मीट्स, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो जाता है। 1 घंटे तक नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो गया।
and resumes his journey after 1 hour and becomes 1 hour 36 minutes late. 1 घंटे बाद एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटे तक उसे वहीं पे रुकना पड़ता है, और अपनी जब वो जर्नी स्टार्ट करता है वो आगे पहुंचता है 1 घंटा 36 मिनट, क्या 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। आफ्टर 1 hour ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड रिज्यूम्स हिज जर्नी आफ्टर 1 hour, और जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद उसे 1 घंटा रुकना पड़ता है, और जब वो स्टार्ट करता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो लेट हो जाता है 1 घंटा 36 मिनट, और अपनी स्पीड उसकी स्पीड हो जाती है 5/6। स्पीड क्या हो जाती है 5/6। इफ द एक्सीडेंट वुड अकर्ड 50 किलोमीटर आगे, अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, देन ही विल बी लेट बाई 1 hour 20 मिनट, तो वो कितना लेट होता 1 घंटा 20 मिनट। कितना 1 घंटा तो रुक रहा पड़ रहा है और 20 मिनट वैसे लेट हो जाता, तब वो लेट होता 1 घंटा 20 मिनट। हमें डिस्टेंस निकालना है होम टू ऑफिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम। सबसे पहले ये क्या दे रखा है 5/6, इसका रिवर्स करो, इसे हम डायरेक्टली करेंगे। स्पीड टाइम, स्पीड कितनी क्या है 5/6 दे रखी है, टाइम क्या हो जाएगा 6/5। पहले वो 1 घंटा कितना मिनट लेट होता था 1 घंटा 36 मिनट, दोबारा वो लेट हुआ, अगर वो 50 मिनट आगे होता 50 किलोमीटर आगे, तब लेट होता 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा काट देंगे क्योंकि 1 घंटे से कोई मतलब नहीं है, 1 घंटा क्योंकि तो वो रुकना पड़ रहा है उसे, स्पीड तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 36 और 20 को कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वजह से कितना लेट हुआ वो 36 मिनट पहले होता, अगर आगे एक्सीडेंट होता 20, 36 और 20 का डिफरेंस 16, तो 1 यूनिट आया 16, और 5 × 16, 5 × 16 ये आ गया 80 मिनट, ठीक है। 16×5 = 80 मिनट को क्या हुआ, 80 मिनट जो हमने निकाला वो आया टाइम, कहाँ का टाइम आया 80 मिनट, 80 टाइम आया B2C, कहाँ से आया B2C, मतलब यहाँ से आ गया। अगर वो यहाँ पे जो इसका टाइम है, इतना डिस्टेंस उसे करने में लगते हैं 80 मिनट, इतना डिस्टेंस कवर करने में 80 मिनट, 16×6 = 96, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है, सबसे पहले जो उसे ट्रेवल करना है, डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है 50 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल कर लेता है, वो डिस्टेंस कर लेता है 80 मिनट में। तो 80/60 हमने क्या किया, आवर्स में चेंज कर लिया, ये आ गया 4/3 आवर्स, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50/4/3 ये पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 3/4, ठीक है। तो इससे करेंगे तो ये आ गया 75/2 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस वो कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस क्या होता है, मैंने अभी बताया था, स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता क्या है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी आई हमारी 75/2, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, अब टाइम देखो कितना लगा, 80 मिनट यहाँ पे लेट हुआ, 1 घंटा वो पहले चल चुका है, 1 घंटा वो पहले चल चुका है, 80 मिनट ये और 96 ये, 80 और 96 कितना हो गया, 80 और 96 75, 1 घंटा यहाँ चल चुका है, और टोटल चलने में उसे कितना टाइम लगा, टोटल चलने में उसे कितना टाइम लगा, 80 और 96 कितना होता है 6 9 8 17 176, 176 और +1, तो ये आ गया 4 घंटे। टोटल उसे यहाँ से यहाँ पे जाने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे, टोटल उसे यहाँ से यहाँ जाने में लगते हैं 4 घंटे। कैसे निकाला हमने भाई, 5/6 है, ये क्या होगा 6/5, 6/5 की वजह से कितना लेट हुआ 36 मिनट, कितना लेट हुआ, 1 यूनिट कितना आया 36 मिनट, 1 यूनिट कितनी आई 36, 1 यूनिट 36 आ गई, और 35 पंजे 180, 180 मिनट, 180 मिनट कितना 3 घंटे, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, और 1 घंटा वो चल चुका है, तो टोटल कितने घंटे चला 4 घंटे, तो 75 × 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो वहाँ से उसके घर तक वो है 150 किलोमीटर, कितना है 150 किलोमीटर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए मैं एम सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ, इतने क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब रोज़ रेगुलरली थोड़े थोड़े कराना स्टार्ट करूँगा, और अभी तक आप आगे करोगे तो बोर भी हो जाओगे इतना सब देख के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो शायद आज ही अपलोड कर दूंगा।
टाइम एंड डिस्टेंस की, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो साइड में एक बेल होगी, उसे प्रेस करो। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगी। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स और वो कैब से रोज़ हिंदू की वो कैब डालता हूँ। वहाँ पे वो कैब यहाँ पे भी डालता हूँ, लेकिन वहाँ पे और बाकी के वर्ड्स भी डालता हूँ। चलो फिर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।